मंसूर हजवा ने कुछ हिसाब किताब में लगे हुए हैं, काफ़ी दूर अकेले बैठे हैं। मुलाकात हुई हमसे, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ मसरूफियत है तो उधर जाके वो काम नहीं बनेगा जो यहाँ बनेगा। हमारे संजरी सोफ़ा सेट वाले भी आज इंशाल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं, और बाबू भाई बदरुद्दीन उंडरे, उसी तरह से अमीन उंडरे और अनवर भाई हसवारे। ये तीसरे दिन का खेल है, और क्या आयोजन किया है, क्या सजाया है इस टूर्नामेंट को। बेहतरीन, बहुत अच्छे। गेम शुरू होने जा रहा है। सामना करने के लिए तैयार है अड़खल की तरफ से। लबीब के पास स्ट्राइक है शायद, शहबाज के पास गेंद है। ये दोनों टीमें मजबूत है। और एक मरतबा फिर ओवर में दूसरी मरतबा अच्छी गेंद, और ये गैशवेस ने कल इसी तरह से अली को एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पे जब खेल रहा था, तो अली बानकोट के एक बेहतरीन बैट्समैन है, वो उस वक्त बहुत गजब की बैटिंग कर रहे थे, ऊंचा खेल गए थे, और ओवैस ने बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कैच लपक लिया था। बिल्कुल उसी तरह से एक बड़ी विकेट, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ये आमिर, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले मैच में उन्होंने अपने बेहतरीन गेंदबाजी का लोहा मनवा लिया था। हमारे नासिर भाई दादरकर तशरीफ़ ला चुके हैं, और आप जानते हैं कि जब वो बानकोट में होते हैं, या जब वो ग्राउंड पे होते हैं, या जब वो जिस जगह होते हैं, वो अपने आसपास के माहौल को बेहतर से बेहतर बना के रखते हैं। लोग उनके करीब होते हैं, इसलिए कि वो भी वैसी है। और नासिर नाम ही होता है मददगार के तौर पर, और वो नासिर हमेशा बच्चों के हौसला अफजाई के लिए और दीगर कामों के लिए मदद करते रहते हैं। और कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यकीनन बानकोट के लोगों के लिए या दीगर लोगों के लिए जहां ज़रूरत हो वो पूरे आते हैं। और वो नासिर भाई दादरकर आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। इस बीच दौड़ा शुरू कर दिया, ज़ोरदार हिट लगाने की कोशिश की अपनी जगह से खड़े खड़े। पहली ओवर में तो आमिर 3 ओवर के मुकाबले में ये बहुत दबाव बनाए हुए है अड़खल के ऊपर, और एक बड़ी कीमती विकेट जा भी चुकी है। शहबाज आउट होके वापस हो गए हैं। भाई बड़े बल्लेबाज थे ये अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस मर्तबा शिकार बन गए थे। और एक मरतबा फिर जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, गेंद बल्ले और पैट के दरमियान से होती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में गई। कोई भी बड़ी हिट लगाने में नाकाम हो रहे हैं। 3 ओवर के मैच में बैट्समैन की कोशिश ये होती है कि वो बड़े और ऊंचे शॉट लगाएं, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल में ऐसी ग्राउंड पर वो गलती करते हैं जहां रन ही रन हो। आपको ऊंचे स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं, आप गैप में खेल के चौके बटोर सकते हैं हर गेंद पर, अगर आपके पास प्लेसमेंट बेहतर है। अच्छी गेंदबाजी को क्या कर सकते हैं आप, ये देखिए क्या लहरा रहे हैं गेंद को। मैं लगातार कहा था, ये 2 टीमें मेरे नज़र में गुजरी थी, और बहुत सारे गेंदबाज ऐसे थे जिन्होंने गेंदों को लहराया था। ये एक अभी जो गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बल्लेबाजों को परेशान करके रखा है, समझ ही नहीं पड़ रहा है कि गेंद को किस तरह से खेलें। वो 2 टीमें, और फुल टॉस गेंद थी ये काफ़ी, और ये नो बॉल यकीनन बहुत अच्छी लाइन से गेंद की थी, लेकिन ये सीधे हेलमेट से जाके जाके टकराई कंधे से उनके, और ये फ्री हिट होगा। जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की थी, ये फ्री हिट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। रन है ही नहीं ज़्यादा उनके पास। इस ओवर में अभी तक कोई रन नहीं दिया था उन्होंने। ये 9 बॉल की 1 रन दिए, और एक एक्स्ट्रा की सूरत में दौड़ कर बल्लेबाजों ने निकाला। फ्री हिट के लिए दौड़ पड़े हैं, सीधे हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। पटकी हुई गेंद हवा में खेल गए हैं, लेकिन महफूज जगह पे गेंद है, और आउट होने का तो खतरा नहीं। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे गेंद। 9 बॉल का पूरा फायदा लिया इतनी अच्छी गेंदबाजी के बाद, एक पटकी हुई गेंद का फायदा उठाया जो 9 बॉल थी उसका, और 4 कीमती रन अपने लिए और अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए। पहली ओवर शायद मुकम्मल हो चुकी है, स्कोर है पहली ओवर के मुकम्मल होने के बाद 6 रन। या चारों तरफ जहां बल्लेबाज प्लेस करना चाहे, खेलना चाहे, जिस तरह के शॉट को का शौकीन है, रन ही रन है। यहाँ सिर्फ गैप आप खेले हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम बल्लेबाजों को हमने देखा है। हाँ, कल देखा बानकोट की तरफ से खेलते हुए शहबाज उख्तारी को, बड़ी विकेट गिरी थी। और एक मरतबा फिर गेंदबाजी के लिए आए हैं ये कोहली बॉलर
अंसार, अंसार की गेंद को ऊंचा खेला, आउट होने का खतरा, हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे, कैच बहुत आसान है, ये देखना लपक पाए या नहीं। और ये तीसरी कोशिश में गिरकर, एक मरतबा हाथ से चटक के गिर रही थी नीचे, फिर दूसरी कोशिश की और तीसरी कोशिश में इस कैच का लपकने में कामयाब हो गए। ये थोड़ी पोजीशन अब हम कहेंगे कि बड़े शॉट खेलने की कोशिश में ये अड़खल की टीम थोड़ी तकलीफ में आई है। एक बेहतरीन गेंदबाज लबीब है, आप देखें बैटिंग किस तरह की करते हैं, 2 बड़ी विकेटें गई है, एक ओवर का खेल ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 6 रन उनके पास स्कोर है, दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। शायद अरखल के पास कुछ बच्चों की कमी है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मौलाना फाइज भी फील्डिंग के लिए नज़र आ रहे हैं और उवैस मुकरी भी हैं। बड़ा शौक रखते हैं मौलाना फाइज साहब ये, और जब भी बानकोट में टूर्नामेंट होती है तो वो पूरा वक्त निकाल कर हाजिर रहते हैं अड़खल की तरफ से फील्डिंग करने के लिए। आप देख रहे होंगे वो सेकंड स्लिप में नज़र आ रहे हैं। एक मरतबा फिर अंसार गेंद करेंगे लबीब को, 2 बड़ी विकेटें गिरी है, स्कोर हाई ने एक गैप में खेला है लेकिन फील्डर से नहीं निकाल पाए, 1 रन बना और 1 ही रन बनेगा, दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने, और रन बने हैं 7 रन। एक छोटा स्कोर हो सकता है शायद ये क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में, लेकिन अभी भी ओवर बाकी है, इसके बाद आखिरी ओवर आना बाकी है, अभी इस ओवर की कुछ गेंदें बाकी है, कुछ बड़े शॉट्स टीम के लिए कीमती साबित हो सकते हैं। दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे, खेला है, गेंद बल्ले का किनारे लेती हुई गई, लबीब रन आउट हो सकते हैं लेकिन पहुंच गए हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। बॉलर ने अक्लमंदी का काम किया, लबीब आउट हो सकते थे लेकिन थ्रो स्टंप्स पे नहीं आता, तो आउटफील्ड इतना ख़राब है, और ख़राब नहीं कहेंगे तेज़ है कि गेंद बाउंड्री के बाहर निकल सकती थी, नतीजतन उन्होंने थ्रो स्टंप्स पे मारना मुनासिब नहीं समझा। लबीब की विकेट महफूज हैं, रन नहीं बना पा रहे हैं अड़खल के बल्लेबाज। क्या गेंदबाजी हो रही है दुतरौली की तरफ से, बहुत अच्छी गेंदबाजी। पहली ओवर में सिर्फ 6 रन आए थे, इस ओवर में अंसार ने उस दबाव को बरकरार रखा है, 2 तेज कदमों से रन हासिल कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। जिस नासिर भाई दादरकर को आप लगातार सुन रहे थे कि वो हमें देख रहे हैं और उनका ध्यान है ग्राउंड पे लगा हुआ, वो हर तरह की सहूलत देना चाहते हैं, बच्चों से पूछते हैं किस तरह का गेम चल रहा है, कहाँ कहाँ की टीमें आई है और किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या। वो नासिर भाई दादरकर आज आपको स्टेडियम में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिएगा, ये हमेशा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कोशिश करते हैं, और ख़ास करके क्रिकेट से नहीं बल्कि हर वो खेल जो पहले हुआ करते थे, अलंकार टीम हमारी रखा करती थी, उसमें भी उस वक्त से हम देख रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड रहते थे, और वो कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, उसके बाद तैराकी हो, इन सब चीज़ों में उन्होंने हमेशा खिलाड़ियों का साथ दिया और हौसला अफजाई की। एक मरतबा फिर अंसार सीधे हाथ से ओवर द विकेट, एक आसान कैच, ये बिल्कुल भी बल्लेबाजों को रन बनाने से नाकाम रखा। मैं पिछले साल भी कमेंट्री कर रहा था, इस साल फिर मैं देख रहा हूं, हमारे कोकन के ज़्यादातर बल्लेबाज जब बैटिंग करने आते हैं तो ऊंची और बड़ी हिटें लगाने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ऐसे ग्राउंड पर जब आपको 2 रन डिक्लेयर कहीं हो, सिंगल हो डिक्लेयर की सूरत में, या कहीं और आप खेलो तो बहुत मुश्किल से चौका निकलता है, तो उसके लिए बड़ी हिटें की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे ग्राउंड पर रन बाबू कितने में, 9 रन है सिर्फ स्कोर बोर्ड पर, दूसरी ओवर चल रही है। फैसल अभी भी कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स, अच्छे शॉट्स मैच में वापसी करा सकते हैं। गेंदबाजी तो अच्छी है अड़खल के पास, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह की गेंदबाजी यहाँ हो रही है बिल्कुल उसी तरह की। अस्सलाम वालेकुम, मौलाना धनशे साहब भी कमेंट्री बॉक्स में हमारे करीब आके पहुँचे हैं। इस बीच एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू कर दिया, ये शॉट खेला है लेकिन फील्डर के पास ही गेंद रहेगी, 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़ना चाहते हैं, ये रन आउट होने का खतरा है, पहले कॉल किया लबीब ने फिर मना कर दिया, वापस चले गए और ये एक और रन आउट की सूरत में विकेट गिरी है। क्या गेंदबाजी हुई है। फारूक भाई खैर भी तशरीफ़ लाए हैं, मुझे नज़र नहीं आए वरना अभी तक ऐलान हो गया होता, और ज़फ़र भाई भी तशरीफ़ लाए हैं और उनका भी इस्तकबाल है। इन्होंने भी, फारूक भाई ने बच्चों को पहले दिन जब क्रिकेट शुरू हुआ
निहाल जा रहे हैं। तो अफ्रीका से बनाकर उन्होंने अपने टीम के बच्चों के लिए टोपियाँ लाई थी और उसी तरह से वो फर्स्ट मैच में, पहली मैच में वो बच्चों को बानकोट की टीम के खिलाड़ियों को दी गई थी। अगले साल दिसंबर में 1 लाख का प्राइज फारूक भाई ने बानकोट क्रिकेट क्लब की तरफ से अनाउंस किया। अगले साल दिसंबर में फारूक भाई ने, इस साल तो अगले साल बोल रहा ना, दिसंबर के महीने में, अच्छा इसी 2024 ही में 1 लाख रुपए का प्राइज का ऐलान किया है। उसके उनके लिए तालियां हो जाए। यकीनन फारूक भाई ने बानकोट के इस ग्राउंड को उसी तरह के खिलाड़ियों को और उसी तरह की टीमों की ज़रूरत भी है। ये इतना खूबसूरत इलाका है। बॉलर का नाम बताएं, वीरू। आखिरी ओवर, ये इसी तरह के शॉट खेले जा सकते थे लेकिन इस बार सीधा खेल गए फील्डर के हाथ में। बड़ी हिटें लगाने की कोशिश में बल्लेबाज, हाँ तो मैं कहते रह गया था कल वो बड़ी विकेट जब गिरी थी नवीद की और वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था, सेमीफाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद थी। शहबाज जिनको मुसलसल प्रैक्टिस न होने की वजह से लेट उतारा जाता था, लेकिन जब भी उतारा गया उन्होंने अपने बेहतरीन खेल के ज़रिए अपनी टीम के लिए कोशिश की। वो खुद चाहते थे कि मैं नहीं जल्दी खेलूं, लेकिन उस मैच में ज़रूरत को बेहतर समझा और शहबाज के लिए मौका दिया और शहबाज ने पूरी तरह से अपनी टीम के लिए बेहतरीन खेल पेश किया और एक अच्छे स्कोर की तरफ टीम को ले गए थे। अली ने भी पूरा साथ दिया और अली के अलावा नवीद और ये बानकोट टीम में बैटिंग का भरमार है। जो भी बल्लेबाज आप उतरे उनसे उम्मीद की जा सकती है और वो कल जिस तरह की ज़रूरत थी, एक दबाव का खेल था, कुछ अच्छे गेंदबाज थे मंदनगढ़ के पास। इस बीच आखिरी ओवर लेकर ये नहीं रोक पाएगा कोई भी फील्डर। शायद ये गेंद 6 रन के लिए एक पहला, शायद अब 1 बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी और निकल भी जा चुकी है। इस तरह से कुछ बड़े स्ट्रोक की ज़रूरत होगी, वरना अड़खल के पास रन तो कम है। बॉलिंग अटैक ज़रूर आपके पास बेहतर है लेकिन ज़रूरी है। तो मैं कह रहा था कि दो जो टीमें अपनी जादू का, अपनी उंगलियों के खेल का करिश्मा दिखा रही थी, वो या तो मंदनगढ़ की टीम थी या वो लिपनियावा के बॉलर थे। उन्होंने भी अपने जादुई गेंदबाजी के जरिए एक चौके की मदद से स्कोर पहुंचा। 13 रन। इस ओवर की कुछ गेंदें आनी बाकी है। बेहतर और टाइमिंग से खेले गए शॉट और तकवीत दे सकते हैं उनको, वरना ये वीरू की गेंदबाजी अभी देखें किस तरह की गेंदबाजी। अभी तक तो कम से कम इस एक छक्का लगाने में कामयाब हुई। ये स्लिप में कैच था लेकिन महफूज जगह पे गिरा और ये गली की तरफ गेंद थी। 1 रन दौड़ के मुकम्मल कर लिया। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर है 14 रन। गेंदबाजी ज़रूर अच्छी है। इस ओवर की 3 गेंदें आनी बाकी है। कुछ 1 या 2 बड़ी हिटें मैच को एक ताकतवर स्कोर तक पहुंचा सकती है और फाइटिंग स्कोर तक पहुंचा सकती है। उनके पास गेंदबाजी है अड़खल के पास कि वो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वीरू की कोशिश है कि यह सामने खेला है, नहीं रोक पाएगा कोई फील्डर। 1 बाउंस के साथ गेंद यकीनन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। 1 बाउंस के साथ बहुत तेज शॉट था, नामुमकिन है गेंद को रोकना। बहुत अच्छी कोशिश थी, अच्छी गेंद की थी, लेकिन अब यहाँ बैट्समैन के पास इसी तरह के स्ट्रोक्स की ज़रूरत है, वरना वो पिछड़ रहे हैं। वो उनको कुछ अच्छे 2 गेंदें बाकी हैं। अगर नो या वाइड की सूरत में कोई गेंद नहीं आती है तो 1 या 2 शॉट लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे आखिरी ओवर के इस गेंदबाज को खेलते हुए। फुल टॉस गेंद का फ़ायदा उठाया है, गेंद फील्डर के पास आई है। अच्छी कोशिश, फील्डिंग अच्छी हुई है। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज़ कदमों से मुड़े हैं। देखना है 2 रन शायद मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। जब तक अपील होती 2 रन तेज कदमों से बल्लेबाजों ने शायद दौड़कर मुकम्मल कर लिए हैं। देखो गेंद हाथ से निकल गई थी। क्या पूछ रहे? बॉल हाथ में क्या है, देखो ऐसा कर रहा है ना, हाथ का बॉल सुटलो हाताशी हे तशी सुटलोय ना।
क्या देखना है? लास्ट मोमेंट में विकेट कीपर के हाथ में गेंद छूटी थी या थी, ये देखना है। नहीं, अंपायर तो कह रहे हैं कि गेंद हाथ में थी या नहीं थी, वो देखना है आपको। गेंद अगर हाथ से छूटी है तो क्या फैसला होता है, देखते हैं। हाँ, आउट है, बल्लेबाज आउट है। एक ही गेंद बाकी है मेरे ख्याल में इस ओवर की। अगर वो 19 रन बने हैं, रन आउट होकर वापस हो रहे हैं लबीब। आखिरी गेंद शायद बाकी है, एक बॉल है ना। एक बड़ी हिट की ज़रूरत है इस बार। खेला तो ज़रूर था लेकिन फील्डर 19 रन स्कोर है। बल्लेबाज का नाम बताएं। मासूम। जल्दी जल्दी गेंद करें और फील्डिंग जैसी खेल ख़त्म हो, दूसरी टीम से गुजारिश है अड़खल से कि वो फील्डर अपने लगाएं ग्राउंड पर। इस बीच दौड़ना शुरू कर दिया। पटकी हुई गेंद थी, ज़ोरदार हिट लगाने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं। 1 रन दौड़ के मुकम्मल कर लिया, जब तक के पहुंचते रन आउट की सूरत में एक और विकेट। सिर्फ 20 रनों का छोटा हदफ अड़खल के सामने अड़खल ने दिया है दुतरौली को। बहुत अच्छी गेंदबाजी की तीनों भी गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फारूक भाई खैर, जिन्होंने दिसंबर के महीने में डिक्लेरेशन किया है कि 1 लाख का प्राइज़ होगा और बानकोट में ये एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट जो है एक तरह से मुनाकिद की जाएगी और यकीनन बड़ी बड़ी टीमों को बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा। और इस ग्राउंड पर अभी तक वैसी बड़ी बड़ी टीमें हमारे यहाँ के खेल चुकी है, लेकिन जब 1 लाख का इनाम होगा तो यकीनन हम और ज़्यादा हौसले से और ज़्यादा मेहनत से इस गेम को बानकोट की सरजमीन पर दिखा सकेंगे। इस मैच के अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। विलेज टू विलेज रहेगी और 16 टीमें जो रहेगी तीसरे और चौथे के, उसमें 2 हेलो इंडिया आइकॉन के प्लेयर रहेंगे, जिसमें 16 टीमें जो होगी वो विलेज टू विलेज खेलेगी। उसके अलावा दूसरी 16 टीमें जब खेलेगी तो वो विलेज टू विलेज होगी ही शायद, लेकिन उसमें 2 आइकॉन खिलाड़ी वो ला सकते हैं। हॅलो. तर मित्रांनो, आणखीन एक सरप्राईज गिफ्ट असेल आपल्या सर्वांना. बाणकोळ गावातील सर्व क्रिकेट प्रेमींना एक खुश खबर आहे, आनंदाची गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे या पंचक्रोशीमधील सर्व क्रिकेट प्रेमींसाठी पहिल्यांदाच या स्पर्धेसाठी खास सन्माननीय नासिरभाई दादरकर यांच्या वतीने आणि त्याचप्रमाणे ही त्रिमूर्ती अमीनभाई आणि अनवरभाई, त्याचप्रमाणे बदरुद्दीन भाई यांच्या वतीने इथे ड्रोन कॅमेरा सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आपला एक छोटासा गाव, त्याची खूबसूरती, त्याची सुंदरता आणि हिम्मतगड, समुद्र तट आणि संपूर्ण परिसरातील क्षणचित्र आपण उद्या पुन्हा एकदा यूट्यूबच्या साह्याने पाहू शकता. आणि या गावाची सुंदरता आपल्याला उद्या पुन्हा पाहायला मिळतील आणि त्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे ती म्हणजे ड्रोन कॅमेराची. तर साईराज आणि tenniscricket.in चे सुद्धा आपण हार्दिक स्वागत करूया आणि आभार व्यक्त करूया. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. आणि त्याचप्रमाणे आपले पुरस्कर्ते शेलाजी आशाजी अँड कंपनी ज्वेलर्स यांचे सुद्धा आपण हार्दिक आभार व्यक्त करूया, कारण त्यांच्या वतीने सुद्धा आपल्याला खूप सहकार्याचा हात लाभला. त्यांचा सहयोग फार महत्त्वाचा होता. सो धन्यवाद शेलाजी अँड आशाजी कंपनी. त्याचप्रमाणे ऑल स्टार सोनी रमेशचंद्र हिम्मतलाल अँड ब्रदर्स ज्वेलर्स यांचे सुद्धा आपण आभार व्यक्त करूया, कारण ते स्वतः मुंबईमधून आपल्या या बाणकोट गावामध्ये या स्पर्धेला एक सदिच्छा भेट देण्यासाठी आले आणि जवळजवळ 1 ते 2 तास त्यांनी इथे सामने सुद्धा पाहिले आणि त्यांनी आपली प्रशंसा सुद्धा केली. तर त्यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. त्याचप्रमाणे खपसा हाऊस रेस्टॉरंट यांचे सुद्धा आपण आभार व्यक्त करूया, कारण त्यांनी आज आपल्याला इथे जेवणाची व्यवस्था केली. तर
खपसा हाऊस रेस्टॉरंट यांचे सुद्धा त्यांचे मालक त्यांचे मी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय की अशाच प्रकारचं प्रेम आणि अशाच प्रकारचा स्नेह कायम राहील अशी आशा करतोय आणि धन्यवाद देतोय. त्याचप्रमाणे आपण इथे पाहू शकता की नायफ मोटर्स यांचे सुद्धा आम्हाला खूप सहकार्य लाभलं आणि त्यांचे आभार व्यक्त करणे आपलं कर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे सी किंग कंपनी असेल किंवा अन्य अनेक जे आमचे सहयोगी गेम जल्दी शुरू करें, पुरस्कर्ते आहेत गेम जल्दी त्यांचे शुरू सुद्धा करें, मी अंधेरा हो रहा आभार है. व्यक्त करतोय आणि सामना सुरू होतोय. आपल्याकडे वेळ फार अपुरा आहे. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. बगैर वक्त जाए किए गेम शुरू रखें, गेम जारी रखें. जीत के लिए सिर्फ 20 रनों का हदफ है, बहुत छोटा हदफ है, लेकिन गेंदबाजी देखें किस तरह की होती है. अब ये देखना पड़ेगा. अड़खल के पास भी अच्छे गेंदबाज जरूर है. एक छोटा स्कोर है. इस स्कोर को पहुंच पाते हैं या नहीं ये देखना मेन है, या इसको उबूर करके सेमीफाइनल में कदम रखते हैं या बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए इस टीम को रोके रखने में कामयाब हो जाते हैं. 20 रनों की ज़रूरत है. 18 गेंदें होगी. सिंगल डबल से भी रन बनाए जा सकते हैं. देखा इसमें से कौन सी टीम ऐसी है जो सेमीफाइनल में कदम रखेगी. 2 टीमें सेमीफाइनल में पहले ही जो कदम रखी है, पहले और दूसरे दिन पटकी हुई गेंद, जोरदार हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे. गेंद बल्ले पे आई नहीं, विकेट कीपर के पास चली गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना. 20 रनों की कुल जरूरत है. दोनों टीमों में से कौन सी खुशकिस्मत टीम है देखना है. पहले दिन जो टीम पहुंची थी सेमीफाइनल में बहुत ही ऊंचा खेले हैं, लेकिन फील्डर के पास ये गेंद है. अगर देखना कैच होता है तो ये दबाव बन जाएगा. यह बहुत ही कीमती विकेट. जिस तरह की शुरुआत धुतरौली ने की थी और बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए बल्लेबाजों को रन बनाने में नाकाम रखा था, ये बड़ी हिट लगाने की कोशिश में एक गेंद जाए कर गए और अपनी एक विकेट का नुकसान भी उठा लिया. मैं तो वो ही कह रहा था जो फिर कहूँगा, मेरी बात रह जा रही है कि मैं इस बानकोट में इस ग्राउंड पर जब भी खेलते हुए खिलाड़ियों को देखा हूँ, बहुत कम ऐसे बल्लेबाज नज़र आए हैं जिन्होंने सिंगल डबल या चौके की मदद से रन बनाए हैं. ज़्यादातर शौकीन जो बल्लेबाज नज़र आते हैं वो ऊंचे हिट लगाने की कोशिश करते हैं. आप देखिए ना, अब इतना छोटा जब स्कोर हो 18 रन का. एक मरतबा मैं देखा हूँ पिछले साल, वहाँ हमारी टीम खेल रही थी टेम्पाला की और उसको जीतने के लिए 7 रन की ज़रूरत थी आखिरी ओवर में और सिंगल डबल से वो मैच जीता जा सकता था, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने ऊंचे हिट लगाए, कैचेस गए और कैच आउट होने के बाद जो एक एक गेंद ज़ाय होती जा रही थी ना, आने वाले नए बल्लेबाज नहीं खेल पाए और उस मैच में टेम्पाला जैसी मजबूत और ताकतवर टीम हार चुकी थी. यहाँ ये दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला है. बिल्कुल उसी तरह से छोटे स्कोर जब होते हैं तो समझ जाने का कि ये दोनों टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल बड़ी टीमें हैं. ये कभी भी अक्सर देखा गया है. अच्छी गेंद बल्ले के करीब से, बल्ले के करीब से कौन बोल रहा है? मुकीत क्या गेंदबाजी कर रहे हैं. लबीब भी आने बाकी हैं. 20 रनों का स्कोर जो छोटा नजर आ रहा था, कम से कम मुकीत ने अपने इस ओवर में, पहली ओवर में जो दबाव बनाया है, एक विकेट भी गिरी है, वो बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह से शुरुआत की थी धुतरौल के पहले गेंदबाज ने. मुकीत है बॉलर, पटकी हुई गेंद बल्ले के करीब से, विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं बना. फिर गेंदों को बेहतरीन घुमा रहे हैं बल्लेबाज, बड़ी हिटें लगाने की कोशिश में. गेंद ज़ाय हो रही है और नतीजतन दबाव बनता जाएगा. आने वाले बॉलरों में लबीब जैसे गेंदबाज भी अभी बाकी है. क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, जितनी तारीफ करें कम है. अदनान के पास स्ट्राइक है. मुकीत है बॉलर, सीधा से ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, स्लिप में गेंद गई. अगर पहली कोशिश में ले लेते तो रन भी बहुत मुश्किल होता, लेकिन तेज कदमों से निकल चुके थे. 1 रन दौड़कर और हासिल कर हो गया. पहली ओवर का खेल चल रहा है. पहला रन बना है. जीत के लिए 20 रन का टारगेट काफी दूर होता नजर आएगा. अगर ये गेंद भी ज़ाय करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन बहुत ही फाइटिंग स्कोर. ये ऐसा लग रहा था कि एक बहुत छोटा स्कोर है. ऐसा कल भी हुआ था लिपनियोवा और मंदनगढ़ के दरमियान जब मुकाबला हुआ था. सिर्फ 33 रनों की जरूरत थी 4 ओवर के मुकाबले में. आखिरी ओवर के आखिर गेंद तक मैच गया था. यह जोरदार हिट है. ये मौका नहीं होगा फील्डर को. देखना है अंपायर का इशारा. 1 बाउंस के साथ शायद ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गया. अंपायर का इशारा. 6 रन.
बहुत अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ एक रन खर्च किया था, लेकिन इस बार बैट्समैन के स्लॉट में गेंद डाली। ये गेंद ओवर पिच गेंद थी। बल्लेबाज ऐसी गेंदों को तोहफे के तौर पर ले लेते हैं जिस तरह फुल टॉस को लिया जाता है। 6 रन पहली ओवर के मुकम्मल होने पर, 7 रन, माफ कीजिए 7 रन, बिल्कुल हाँ, 1 रन बना था। ये 6 रन के स्कोर के मदद से 7 रन बने। पहली ओवर में धुतरोल ने जब गेंदबाजी की थी तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी गेंदबाजी जब की थी तो 6 रन सिर्फ खर्च किए थे। बिल्कुल उसी तरह का मुकाबला चल रहा है। मुकीत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी ओवर में शायद विकेट मारने की कोशिश थी उनकी। ओवर पिच लाइन की गेंद थी, अंदर कट करके लाना चाहते थे। गेंद बल्लेबाज तैयार है, बिल्कुल वक्त ज़ाया न करें, बिल्कुल वक्त ज़ाया न करें, अंधेरा होता जा रहा है। बहुत तेजी के साथ प्लीज। फरदीन आए हैं गेंदबाजी के लिए, ये भी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। स्कोर है 7 रन। इस दरमियान कुछ कहने का मौका भी नहीं मिल रहा है, इसलिए कि यकीनन ये आखिरी मैच चल रहा है, सेमीफाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद चल रही है। सीधे हाथ से राउंड विकेट गेंद करेंगे फरदीन, अच्छे गेंदबाज है, ये भी ऊंचा खेल गए, आउट होने का खतरा है। या अगर विकेट गिरती है तो एक विकेट जाने से नए बल्लेबाज पर दबाव आ जाता है। ऊंचा खेल गए, जोरदार हिट लगाने की कोशिश, बल्लेबाज दबाव नहीं सह रहे हैं, दबाव नहीं सह पा रहे हैं। शायद बड़ी हिटें लगाकर मैच जल्दी खत्म करने के मूड में नजर आ रहे हैं। वही गलती की थी अरखर के बल्लेबाजों ने, बड़ी बड़ी हिटें लगाने की कोशिश में गेंदों को ज्यादा जाया किया था, नतीजतन स्कोर छोटा लग रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये मैच आमिर जा रहे हैं। इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी पहली ओवर में, वही बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन और दिलचस्प मुकाबला देखने में आ रहा है। ये यकीनन आखिरी गेंद तक शायद मैच जाएगा। फरदीन एक अच्छे गेंदबाज है। पहली ही गेंद पर, पहली ओवर के मुकम्मल होने पर 7 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ था। फरदीन ने अपने पहली ही गेंद पर यह विकेट हासिल करके नए आने वाले बल्लेबाज के लिए यकीनन चैलेंज खड़ा कर दिया है कि वो किस तरह का खेलते हैं। सीधे हाथ से राउंड विकेट दौड़ना शुरू कर दिया, अंपायर को क्रॉस किया, फैसल को विकेटों पर पहुंचे, गेंद की धीरे से खेला। और ये देखिए जो मैं कह रहा था, यही बात मैं लगातार कह रहा हूं 2 दिन से कमेंट्री में, कि क्यों बड़ी हिटें लगाने की जरूरत होती है बल्लेबाजों को और क्यों वो अपनी विकेटें जाया करते हैं। कीमती 4 रन हासिल किए। ये इस ग्राउंड पर सिर्फ रन ही रन है, अगर बल्लेबाज चाहे तो रन ही रन है। शायद जफर भाई की आवाज में पहचान रहा हूं, ये उन्होंने बिल्कुल, हाँ जफर भाई ये है। ये इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत होती है। मैं 2 दिन से मुसलसल कमेंट्री में कह रहा हूं कि जो वो बल्लेबाज बड़ी हिटें लगाने की कोशिश में जो गेंद जाए करते हैं ना, जो विकेट गिरती है, वो नए बल्लेबाज के लिए परेशानी में मुब्तला करती है। देखिए नया बल्लेबाज था, थोड़ी लूज गेंद क्या थी, गैप में खेला और 4 रन हासिल कर लिए। फरदीन की यह गेंद थोड़ी अच्छी नहीं थी, ऑफ सिस्टम के बाहर निकलती हुई एक लूज गेंद थी, धीमी गेंद थी। बल्लेबाज के पास पूरा मौका था, गैप में खेला और 4 कीमती रन हासिल कर लिए। इस मरतबा फिर उसी तरह की गेंद थी, लेकिन इस मरतबा अंपायर की नज़र से नहीं चूक पाए, गेंद वाइट करार दी गई। 1 कीमती रन का स्कोर में इजाफा हो गया। बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला जा रहा है। फरदीन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली कोशिश में फरदीन ने गेम खेली। आप बेहतरीन गेम है आपके पास, अच्छे गेम स्पीड दिखाइए, अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप दोनों भी टीमें। 10 गेंदें बाकी हैं, 10 रनों की जरूरत है। 1 विकेट और दबाव बना सकती है या एक बड़ी हिट मैच के करीब ले जा सकती है। ये कैच लपकने की कोशिश की, ये नहीं ले पाए पहली कोशिश में और नतीजतन 1 रन बना। दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मिला और यकीनन 2 रन तेज कदमों से हासिल करने में कामयाब हो गए। रन, हाँ 14 रन हुए, माफ कीजिए, बराबर है, बिल्कुल 14 रन हो गए। 6 रन चाहिए। इस जगह पे फरदीन जो गेंदबाजी करने आए, तजुर्बाकार लबीब भी लाए जा सकते थे, लेकिन फरदीन के ऊपर भरोसा किया है। देखें अब इस तरह बकिया जो गेंदें हैं उस तरह फरदीन उन गेंदों को किस तरह करते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले के करीब से एक गलत शॉट खेलने की कोशिश की थी। इस मरतबा ऐसे वक्त में उन्होंने जो शॉट खेलने की कोशिश की वो विकेट के पीछे खेलना चाहते थे, गेंद ज़ाय हो गई। इस तरह से गेंदों को ज़ाय करना है। यकीनन तो मैच आखिरी गेंद तक जाने की तवक्का की जा सकती है। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन बल्लेबाज ने इतने कम स्कोर के बावजूद भी बल्लेबाजों को रोके रखना, यकीनन ये महारत है गेंदबाजों की। फरदीन राउंड विकेट गेंद कर रहे हैं, अंपायर फैसल को क्रॉस किया, गेंद की गैप में खेल गए हैं। ये गेंद को शायद कोई फील्डर जब तक गेंद तक पहुँचते 1 रन बना। दूसरा रन तेज़ कदमों से यकीनन हासिल हो जाएगा और 2 रन हासिल कर लिए।
एक बॉल बाकी, 4 रनों की और जरूरत है, जबकि 7 गेंदें हैं, रन कम थे। इस वक्त शायद फरदीन की जगह तजुर्बाकार लबीब को लाना ज्यादा बेहतर होता। लास्ट बॉल वक्त है, एक मरतबा फिर दौड़ना शुरू किया, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, पटकी हुई गेंद पैड से टकराई, रन के लिए निकल चुके हैं। आखिरी ओवर का गेम होगा और जीत के लिए 3 रन दरकार होंगे। बहुत ही अच्छा खेला है, इस ओवर में ज़्यादा रन आए, पहली ओवर में 7 रन खर्च हुए थे, 3 रनों की ज़रूरत है, इस ओवर में 9 रन आए। जी हाँ, जोरदार अपील, मगर अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। तीसरे अंपायर को दावत दी है, तीसरे अंपायर को अब यहाँ पे याद किया गया है। तीसरे अंपायर देखेंगे कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था और उसके बाद फैसला ज़रूर आएगा। थोड़ा सा सब्र करे, थोड़ा सा इंतज़ार करे। UDRS सिस्टम क्रिकेट की परिभाषा में जिसे कहा जाता है, और UDRS सिस्टम 1992 से शुरू हुआ था और उसका पहला शिकार हुए थे, तीसरे अंपायर के पहले शिकार हुए थे सचिन रमेश तेंदुलकर। हालांकि ये जो तीसरे अंपायर के पास फैसला जा चुका है, वो शायद ये गेंद फेयर डिलीवरी है या वाइड है ये देखने के लिए, मगर पहले शिकार हुए थे सचिन रमेश तेंदुलकर। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका और इंडिया का वो मैच जारी था और सचिन आउट है या नहीं है, इसको देखने के लिए UDRS सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसे कहते हैं अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। DRS भी कहा जाता है, रिव्यू भी कहा जाता है। थोड़ा सा सब्र रखें दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने वाली है और जो भी सही फैसला होगा वो सही फैसला आएगा, जिसके भी हक में होगा वो सही फैसला आएगा। थोड़ी देर के लिए दिलों की धड़कनें धक धक। जी हाँ, ये वाइड करार दिया है तीसरे अंपायर ने। लेग स्टंप को छोड़कर गेंद ये निकल गई, ऐसा अंपायर जी का ये कहना, और 1 रन यहाँ पे मिलेगा। अब जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। लबीब क्या यहाँ पे चमत्कार कर पाएंगे?
लबीब अगर ये मैच को जितवाते हैं तो जिंदगी भर ये मैच नहीं भूल पाएंगे। हम भले भूलेंगे मगर लबीब अपने बच्चों को, अपने पोतों को भी बताएंगे कि 6 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी और मैंने मैच जितवाया था। मगर लबीब को इस तरह का कर्म करना होगा, उस तरह की गेंदबाजी करनी होगी कि हमेशा के लिए यादगार ये मैच रहे। मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट की जानिब से जो बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट आयोजित किया था, मगर ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के गेंद बाहर और ये 4 रन, इसी के साथ ये मैच जीत लिया है। इसी के साथ ये मैच जीता है धुतरोली टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन अल शबाब धुतरोली, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। और आने वाले सेमीफाइनल